खबरों की ओर उससे पहले एक बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला हुआ है। रूस के कजान शहर में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ है। रूस के कजान शहर की 3 हाई राइज इमारतों पर ड्रोन से हमला किया गया है। इन हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूस ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। हमले के कारण भारी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि यह ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कजान शहर के ऊपर एक यूक्रेनी ड्रोन से हमला नष्ट किया है। ड्रोन हमले के कारण जिन इमारतों में आग लगी है वहां ऑपरेशनल सेवाएं जारी हैं। सभी जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। बिल्डिंग से निकाले गए लोगों को भोजन और शेल्टर होम में दिए जा रहे हैं। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ उठाने के तरीकों पर केंद्रित है। सीएम ने कहा कि लक्ष्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनका प्रभाव क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में यह प्रयास है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं को बनाना भी है और बनाने के साथ धरातल पर उनका क्रियान्वयन करना भी है। और साथ ही साथ जो योजनाएं हम प्रारंभ करते हैं, यानी जिनका शिलान्यास करते हैं, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करना भी हमारा संकल्प होता है कि जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं पूरी हों और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। भाइयों बहनों, खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी स्थानीय स्तर पर देने और छोटी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय न आने के निर्देश दिए थे। साथ ही दूरस्थ गांवों के योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। हमारे आयोग हर एक जिले में समीक्षा बैठक करता है। इस समीक्षा बैठक से पहले हमने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जो हमारे जनप्रतिनिधि अनुसूचित जाति के हैं, उसमें हमारे जो पूर्व में प्रधान है, इस समय प्रशासक है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, उनसे भी फीडबैक लिया गया कि यहाँ के लोगों की, अनुसूचित जाति के लोगों की क्या क्या समस्या है, वहाँ के क्षेत्र में क्या क्या परेशानियाँ हैं। उसके अनुसार हमने काम, उनकी समस्याएं नोट करते हुए यहाँ की समीक्षा बैठक की है और जो उनकी समस्याएं थी उनको यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो वहाँ पर किसी की सड़क की थी, कहीं विद्यालय की थी, कहीं स्वास्थ्य की थी। और हमारी खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और 199 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। कुल 54.51
31 करोड़ की योजनाओं में से 21 करोड़ की लागत से यह कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियां संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त मदरसों की जांच के आदेश दिए और अपराध में शामिल मदरसों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। साथ ही उन्होंने जनवरी में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा लोकसभा में की गई धक्का मुक्की की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। 54 करोड़ 31 लाख रुपए की आज 54 करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसमें से एक बड़ी धनराशि से लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें अनेक स्पोर्ट्स की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां, योग इत्यादि यहाँ पर संचालित होगा। और शहर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में, अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में ये काम करवाए गए हैं और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर दिल्ली वाला सर उसको कैसे राहुल गांधी जी द्वारा जो भाजपा सांसदों को छोड़ गए, देखिए उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अब ये लोग जब 54 करोड़ 31 लाख रुपए की आज 54 करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसमें से एक बड़ी धनराशि से लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से मामला ये था कि हरिद्वार में एक धर्म संस्था आयोजित की जा रही थी 19, 20 और 21 तारीख को। हरिद्वार पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और नगर निकायों की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद को रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएसपी को शांति व्यवस्था बनाए रखने और भड़काऊ भाषणों पर स्वयं संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यति नरसिंहानंद ने भड़काऊ भाषण दिए हैं जो संविधान के खिलाफ हैं और दंगे की संभावना उत्पन्न कर सकते हैं। कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत राज्य सरकार को कार्रवाई करने को कहा है। इसमें कि एक यति नरसिंहानंद जी द्वारा सभी लोगों को बुलाया जा रहा था कि एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, तथा एक हेट स्पीच का मामला था, उनके द्वारा हेट स्पीच फैलाई जा रही थी। तो इसमें याचिकाकर्ता एक मोहित चौधरी जो कि हरिद्वार के निवासी हैं, उनके द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया था इस धर्म संसद को रोकने के लिए, तथा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं हेट स्पीच को लेके उनके कंप्लायंस के लिए। तो ये याचिका में हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पारित किए हैं कि एसएसपी को डायरेक्ट किया गया है कि इमीडिएटली और स्ट्रिक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का जो जजमेंट है, जिसमें कि प्रशासन की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की और कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने की। मामला ये था कि हरिद्वार में एक धर्म संस्था आयोजित की जा रही थी 19, 20 और 21 तारीख को, जिसमें कि एक यति नरसिंहानंद वहीं खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान विभाग ने नवंबर तक घटघोटालों से जुड़े 29.290 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 2,899 मामलों का निस्तारण समझौता शुल्क से किया गया, जिससे 1.3 करोड़ रुपए वसूले गए। विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा सिरौली कला में नगर पालिका चुनाव कराने की मांग और आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है। याचिका में कहा गया कि किच्छा और नरेंद्र नगर को आरक्षण सूची से बाहर रखा गया है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया में देरी हो रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करने को कहा। भी चेयरमैन के पद होंगे नगर पालिका के 2 निवासियों नईमुल शान खान और संतोष रघुवंशी, इन्होंने ये रिट फाइल की थी
उनका कहना ये था कि जो नगर पालिकाओं के लिए नगर प्रमुख पद यानी कि चेयरमैन पद के लिए जो 14 दिसंबर को आरक्षण घोषित किया है प्रदेश में, प्रपोज आरक्षण, उसमें किच्छा का आरक्षण प्रस्तावित नहीं किया गया है नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, जिससे आशंका है कि राज्य सरकार वहाँ चुनाव शायद ना कराए। जबकि जो प्राविधान है आरक्षण की आवंटन नियमावली का, उसके अनुसार प्रदेश में जितने भी चेयरमैन के पद होंगे नगर पालिका अध्यक्ष के, उन सब का रिलेटिव डाटा कंसीडर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही साइक्लिक ऑर्डर में आरक्षण घोषित करना पड़ेगा। कि 2 निवासियों नईमुल शान खान और संतोष रघुवंशी, इन्होंने ये रिट फाइल की। नैनीताल के बालिया नाले में हो रहे ट्रीटमेंट कार्य का निरीक्षण उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने किया। जल शक्ति मंत्रालय और एनएचपीसी लिमिटेड के विशेषज्ञों ने बताया कि भूस्खलन क्षेत्र को बचाने और मजबूती देने के लिए ग्राउंडिंग और मोनोलिथिक तकनीक का उपयोग किया गया है। 173 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस कार्य से नैनीताल की बड़ी आबादी को खतरे से बचाया जा सकेगा। और हम लोगों ने निरीक्षण किया, लगभग इनका कहना ये है कि 22% काम हो गया है। काम की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा मजबूती से काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इसी प्रगति से अगर ये लोग काम करते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी जो है पूरा काम पूरा हो जाएगा। मैं उसके लिए एक एप्लीकेशन डालूंगा कि इसमें काम की क्या प्रोग्रेस है। कोर्ट ने हमको ये कहा था कि अगर कहीं पे कुछ कमियां आती हैं तो आप कोर्ट को सूचित करें। मुझको अभी तो लगता है कि काम जो है वो सिंसियरिटी से हो रहा है, लेकिन अभी उनके द्वारा ये बताया गया कि इसका प्रोजेक्ट की कुछ कॉस्ट बढ़ गई है। मैं उसको स्क्रूटनाइज करके फिर कोर्ट के सामने इसको प्रस्तुत करूंगा। और हम लोगों ने निरीक्षण किया, लगभग वहीं खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के सतपुली में 56 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली झील का शिलान्यास किया। झील के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहां वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां भी शुरू होंगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है और पर्यटकों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो जमीनें क्रय की और सरकार ने खरीद जमीनें जब्त की जा रही है और हर जनपद में आपको ऐसे मामले रोज अखबारों में दिखाई कि सरकार बहुत सख्ती कर रही है, इसी के लिए सख्त कानून भी हम ला रहे हैं और लोगों ने आज हमारे कानून का उल्लंघन किया है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशी चयन के लिए राजशुमारी तेज कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, विधायक सरिता आर्या और सह कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल ने जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से चर्चा की और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने का आह्वान किया। गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तय नियमों के तहत होती है और अंतिम निर्णय हाईकमान लेता है। उद्देश्य का एक, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक सूची बनाई है, जो वो सूची जो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर कहीं ना कहीं उन पे दायित्व हैं और जो माननीय विधायक हैं, जो दायित्वधारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, ये सारे लोगों की राय लेनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जो नगर निगम के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बहुत ही वरिष्ठतम नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट जी, नैनीताल से हमारी बहुत लोकप्रिय विधायक सरिता आर्या जी और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय साकेत अग्रवाल जी, ये तीनों लोग पर्यवेक्षक रूप में आए हैं और आज कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर रायशुमारी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जो नगर निगम के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक। वहीं खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा के हवालबाग क्षेत्र में एक तेंदुए का शिकार की तलाश में मुर्गी बाड़े में घुस गया और वहीं फंस गया। रात को तेंदुए ने बाड़े की टीन की बाड़ को फांदकर कई मुर्गियों को मार डाला, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल है। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी कि एक मुर्गी बाड़े में लेपर्ड घुस गया है, तो इसको हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको पिंजरे में कैद कर लिया और उसको हम रेस्क्यू सेंटर में लेकर आए हैं। फिर वेटनरी के द्वारा उसको एक सामान्य जो जांच की प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे और यदि वो फिट पाया जाता है
तो फिर हम उसको फिर जंगल में वापस छोड़ देंगे। और जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका जो हमारे सरकारी नियम है उसके तहत उनकी कंपनसेशन इत्यादि प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी कि एक मुर्गी बाड़े में लेपर्ड घुस गया है, तो इसको हमने तत्काल कार्रवाई करते उसको पिंजरे में कैद कर लिया। और खबर चमोली से है, जहां गोपेश्वर में अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका की टीम व्यापारियों के विरोध के कारण वापस लौट गई। शुक्रवार को नगरपालिका और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। व्यापार संघ के अध्यक्ष विनोद जोशी ने जिलाधिकारी से बैठक का समय मांगा, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। नगरपालिका ने कहा कि प्रशासन के निर्देश के बाद शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर चमोली से है, जहां ज्योतिर्मठ तहसील के पगनों और उर्गम गांव के भूस्खलन प्रभावित 22 परिवारों को प्रशासन ने पुनर्वास के लिए पहली किस्त जारी की। पगनों के 19 और उर्गम के 3 परिवारों को 1,95,50,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। वहीं खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मसूरी में 25 दिसंबर को क्रिसमस और 26 से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल आयोजित होगा, जिससे भारी संख्या में टूरिस्ट आएंगे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि इस दौरान पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और मसूरी पर पूरी तरह से फोकस रहेगा। वीकेंड के चलते अगले 2 हफ्ते में टूरिस्ट संख्या बढ़ने की संभावना है। और देखिए, जैसा ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और इसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा, और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, इसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है, जो फोर्स की है, वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी का फोकस किया है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट है जो क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर पर मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम पीएससी और अन्य बल भी दे रहे हैं। और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किया है, क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहां पर एक पार्किंग का शुरू किया, उसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहां पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में अवैध मदरसों की जांच शुरू हो गई है। पुलिस उनकी फंडिंग और बच्चों के स्रोत की जांच कर रही है। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने अवैध गतिविधियों में लिप्त मदरसों की जांच को जरूरी बताया है। क्या मकसद है सरकार का? कुछ मकसद नहीं है, बस सिर्फ मुसलमान को परेशान करने का मकसद है और कुछ नहीं है। हर जगह मुसलमान की बात हो रही, हिंदू मुसलमान करने से कोई हिंदुस्तान में इतना वो तो नहीं आ जाने का कि हिंदुस्तान है कोई और बहुत बड़ा शहर बन जाएगा। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहेगा और मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। फंडिंग की क्या बात करेंगे? फंडिंग हो रही है मदरसे को? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मदरसों में कोई काम गलत नहीं होता है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि मैं मदरसों के बराबर में रहती हूँ और बराबर मदरसों में जाती आती रहती हूँ। मुझे मालूम है कि मदरसे में क्या हो रहा। मदरसे में सिर्फ ये होता है कि गरीब, यतीम और यसीरों का बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। जिनके माँ बाप नहीं होते वो पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप कमज़ोर होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। वो स्कूलों में पढ़ाने के काबिल नहीं है। मदरसे में कोई फीस नहीं ली जाती है, कुछ नहीं होता है। मदरसे में बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते हैं निस्वार्थ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देवभूमि की सरकार एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रही है कि जो आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले जो हमारे हीरो थे, उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा भारत एक ऐसा भारत हो कि जहाँ कोई दुखी ना हो और हर घर खुशहाल हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बगैर किसी भेदभाव के जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लागू की हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी विकास से जुड़ें, मुख्य धारा से जुड़ करके उनका भी विकास हो।
उनकी भी जीवन पद्धति अच्छी हो। और यही वजह है कि हमने उनके नेतृत्व में मदरसों के अंदर अपने देवभूमि के जितने मदरसे हैं, रजिस्टर्ड मदरसे लगभग 416 मदरसे हैं, उसमें हमने NCERT को लागू किया है। और 2024 में उन बच्चों ने जो परीक्षा फल उनका आया लगभग 96% से ज़ायद है और अच्छा एक रिज़ल्ट उन्होंने दिया। वहीं खबर नैनीताल से है, जहां वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के नेतृत्व में 50 IAFS अफसरों की टीम के नए कार्बोनेट पार्क का दौरा किया। उन्होंने पार्क के प्रबंधन, इको टूरिज्म, वन्य जीव संरक्षण और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉम्प्लेक्स पर चर्चा की। अफसरों ने कार्बोनेट पार्क में बाघों और अन्य वन्य जीवों के प्रबंधन के तरीके, संघर्ष न्यूनीकरण और संरक्षण प्रयासों पर जानकारी ली। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बढ़ती मानव आबादी के साथ वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के पास केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी पर FIR दर्ज को झूठा बताते हुए कड़ी निंदा की। कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। पूरे देश भर में सभी प्रदेश मुख्यालयों पर और जिलों में ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये जो कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल संसद कार्रवाई के दौरान जिस तरह से हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ जिस तरह से जो है भाजपा के सांसदों ने उन पर जो है झूठी FIR लॉन्च की है। आपने देखा होगा कि जो भाजपा के तथाकथित सांसद थे, उनके द्वारा जो है उनको जब ICU में ले जाया गया तो उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि राहुल गांधी जी निर्दोष है। पूरे देश। खबर रुड़की से है, जहां डायमंड अस्पताल जो एक महिला की मौत के बाद बंद किया गया था, उसका नाम बदलकर जीवनदीप नर्सिंग होम कर फिर से चालू कर दिया गया है। ACMO अनिल वर्मा ने मौके पर निरीक्षण कर अस्पताल संचालन को बोर्ड हटाने और ताले लगाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने पाया कि बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित हो रहे हैं। पास के अमृत हॉस्पिटल, जिससे पहले ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम से बंद कराया गया था, उसे भी सील कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि गैर कानूनी अस्पतालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। रुड़की ये मिली थी सूचना कि डायमंड बंद था और उसमें दोबारा किसी जीवनदीप हॉस्पिटल के नाम के बोर्ड लगाया गया। ये संज्ञान में आया था CM साहब के और मेरे भी संज्ञान में आया था। वो आकर के देखा कि हाँ बोर्ड लगा पाएगा, लेकिन अस्पताल जैसे हम लोगों ने बंद किया था ऐसे ही बंद पा गया। फिर जीवनदीप अस्पताल में गया, मैंने उसके स्वामी से पूछा, वो कह रहा है कि हम लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी हमने अस्पताल नहीं खोला, जब परमिशन मिल जाएगी खुल जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपने ऐसे खोला तो आपके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बोर्ड हटाइए। बोल सकता है जो आर कहा क्या, लेकिन मैंने जो अपना प्रत्यक्षदर्शी में मैंने जो देखा मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अस्पताल बंद है, कहीं भी कोई कुछ नहीं है, केवल बोर्ड लगाए और वो बोर्ड हटाने के लिए बोल रहे हैं तुरंत। जब तक भी CM ऑफिस से परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक अस्पताल नहीं चला जाएगा। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां दिनेशपुर थाना क्षेत्र में विजयनगर मोड़ पर 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान कार्तिक गायन पुत्र कालिका पद के रूप में हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। SP सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हादसे के बाद कारणों की जांच की जा रही है। थाना दिनेशपुर का मामला है। कल सायंकाल 2 तेज गति से आती हुई बाइकें आपस में टकरा गई हैं, जिसमें एक की मृत्यु हुई है। कार्तिक गायन नाम है उसका। और हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, और हम अपना तेज गति वाहन चलाने वालों, बिना हेलमेट वालों के खिलाफ थोड़ा सा और इसमें कार्रवाई करेंगे। थाना दिनेशपुर
वहीं खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कुछ दबंगों ने एक ट्रक को ओवरटेक कर रोक लिया और चालक और क्लीनर के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। यह घटना मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो में कैद कर ली, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का संज्ञान लेते हुए गदरपुर थानाध्यक्ष को कार्रवाई करके निर्देश दिए। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुरादाबाद के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि हमलावरों की पीड़ित ड्राइवर से पुरानी रंजिश थी। गदरपुर थाना क्षेत्र के एक मारपीट का वीडियो कई मीडिया के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसमें उन लोगों की पहचान की गई। ये दोनों पक्ष मुरादाबाद के रहने वाले थे और हाईवे पर ये वाहन रोककर मारपीट कर रहे थे। संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत हुआ और 3 अपराधी उसमें गिरफ्तार किए गए। अभी उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।